गाइज ये है Lenovo का आइडियापैड गेमिंग लैपटॉप और इसके अंदर आती है गाइज इनबिल्ट 8GB की रैम, जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हम इसके अंदर अपग्रेड करने वाले हैं 8GB की रैम इसके अंदर इनबिल्ट है, जो कि आप देख सकते हो, बट यूजेबल 5.86 ही दिखा रही है। और हम अपग्रेड करने वाले हैं G स्किल की, और इसका ये क्या बोलते हैं आप देख सकते हो, एक मिनट, हाँ DDR4 32 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है और लिखा हुआ भी है प्लग एंड प्ले। तो हम इसको जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लैपटॉप को जो है वो शट डाउन कर देते हैं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है, जो कि आइडियापैड गेमिंग 315AC-H6 करके मॉडल है, जो कि AMD Ryzen वाला मॉडल है। और सबसे पहले हम डोंगल निकाल लेते हैं। तो कोई भी आपको डिवाइस लगा हुआ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये 4 स्क्रू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ के पीछे के 2 स्क्रू निकालेंगे और सबसे लास्ट में हम ये 4 स्क्रू निकालेंगे। तो सबसे पहले 4 स्क्रूज को जो है हम पहले रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो, हमने जो आगे के 4 स्क्रू जो कि छोटे होते हैं और जो पीछे के 6 स्क्रू होते हैं जो कि बड़े होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारे स्क्रूज को जो है वो निकाल लेते हैं। एंड अब इसको ओपन करने की भी मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूँ किस तरह से ओपन करते हैं। बेसिकली लैपटॉप जो है वो आपको इस पोजीशन में रखना है, ठीक है। और फ्रंट में यहाँ से, सॉरी लैपटॉप चालू हो गया बट कोई दिक्कत नहीं, बंद कर देंगे। यहाँ से आपको एक गैप क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आप पूरा लैपटॉप को ऐसे खोल सकते हो इजीली। ये देखो यहाँ से ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूरा लैपटॉप जो है खोलना है। और मैंने नक बड़ा रखने का भी यही रीज़न है, इससे इजीली जो है वो खुल जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डेंट नहीं आता है अगर हम नक से खोलते हैं तो। और अगर हम वो, मेरे पास वो भी है रिमूव करने वाला, पर उससे क्या डेंट आ जाता है, ठीक है। तो इससे डेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम फ्रंट से खोल लेते हैं। पहले आप देख रहे हो यहाँ पे गैप हो गया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा खोलना है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे जब इतना ज़्यादा गैप आपका क्रिएट हो जाए, फिर आप पीछे से इजीली जो है वो उसको रिमूव कर सकते हो। देख रहे हो आप यहाँ पे भी जो है वो रिमूव हो गया ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट सारी जगह से जो है वो रिमूव हो जाएगा और सबसे लास्ट में आपको जो है वो पीछे से रिमूव करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने फ्रंट से जो है वो रिमूव कर दिया है, आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो भी लॉक्स है वो आप ऐसा करोगे तो वो लॉक्स जो है वो इजीली जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ओपन हो गया है, यहाँ से ओपन हो गया है और अब हम यहाँ से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ से भी ओपन हो गया है और कुछ इस तरीके से जो है वो फिर आपको ऊपर कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है मैं सीधा कर लेता हूँ, एक मिनट। ये कुछ इस तरीके से जो है वो ओपन हो जाएगा इजीली। इसमें किसी भी तरह का आपको और कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाने तो यहाँ लगा सकते हो और SATA SSD पे लगा सकते हो। और बेसिकली हमारा जो ये वाली जो है वो SSD है जिसके ऊपर कूलिंग भी दिया गया है। ये वाईफाई कार्ड है, यहाँ पे अब रैम लगाने वाले हैं। और अगर आप कभी फ्यूचर में बैटरी भी डालना चाहते हो तो बैटरी कुछ इस तरीके का बैटरी का जो है वो मॉडल नंबर है, ठीक है। कुछ इस तरीके की बैटरी आती है। तो हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं बिकॉज हमको रैम डालनी है। और ये भी कुछ इसी तरह से ऊपर हो जाएगा इजीली, आप देख सकते हो। और एक रैम ऑलरेडी लगी है और एक रैम हम लगाने वाले हैं। जनरली रिकमेंडेड तो यही करते हैं कि जो पावर का ये जो है बैटरी का कनेक्शन वो निकाल के लोग डालते हैं। बट मैं प्रोफेशनल हूँ इसलिए मैं डायरेक्टली लगाने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है कि इसमें एक आप जो रैम लगाते हो इस तरह से लगाने का, अगर आपने इस तरीके से लगाई तो शॉर्ट हो जाती है। तो मैं तो बैटरी का कनेक्शन निकाले बिना ही लगाने वाला हूँ बिकॉज मैं डेली लगाता हूँ। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आप चालू बैटरी में किस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। तो एक ही मिनट, रैम को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये कुछ रैम है और ये 10 ईयर की वारंटी के साथ आती है इसलिए मैंने डाली है। और अंदर जो लगी है वो आई थिंक मैंने भी चेक किया था, सैमसंग की रैम लगी है। और हम लगाने वाले हैं G स्किल की, जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है। सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से रैम लगेगी और मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो रैम है वो इस तरीके से पकड़ना है और आप ये बीच वाला देख रहे हो, आप बीच वाले के एग्जैक्ट यहाँ ला के आप उसको स्लाइड कर देना है, ठीक है। तो थोड़ा भी हिलना डुलना नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है प्रॉपर है। और अभी मैं आपको खुले लैपटॉप को चालू करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे करके चेक भी कर सकते हो आई कि नहीं आई। कुछ लोग क्या कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं, फिर रैम सपोर्ट होती नहीं होती, फिर चालू नहीं होता। उससे बेटर है आप इस पोजीशन पे खोल के चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये देखो हमारा लैपटॉप चालू भी हो चुका है। और एक बार हम अगर रैम कन्फर्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसको जो है शट डाउन कर देंगे, ठीक है। देखो आप चल रहे हैं दोनों फैंस तो फिलहाल स्टार्टिंग में नहीं चलते बिकॉज हीटिंग नहीं है। तो लैपटॉप जो है वो चालू हो गया है, विंडोज़ चालू हो रहा है मेरा। और मैं विंडोज़ में भी आपको दिखा देता हूँ कि जो 6GB जो यूज़ दिखा रहा है वो अब कितना दिखाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए गाइस, विंडोज स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है। तो आप देख रहे हो 16 GB में से भी ये 13.9 GB ही यूजेबल है, बट इट्स ओके, हमें जो है वो इनफ है। और ये पहले जब मेरे 8 GB रैम थी तब मेरी जो रैम है वो 80% कंज्यूम हो रही थी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी रैम कंज्यूम हो रही है मेरी। तो देख सकते हो अभी मेरे सिर्फ 32% रैम कंज्यूम हो रही है। तो जिन किसी को भी ये लैपटॉप हैंग होने के प्रॉब्लम है, वो आप रैम बढ़ाने से आपका एब्सोल्युटली सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज रैम जो है वो 80 से 90% जब यूज़ होती है तो आपका लैपटॉप काफ़ी हैंग होता है। ठीक है, आपको भी अगर इसके बारे में कुछ जानना हो और कौन सी रैम सपोर्ट करती है या नहीं, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं।